नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी का भव्य रोड शो। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री ने की देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क के निर्माण की घोषणा। उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर गरमाई सियासत। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिया अमर्यादित बयान। खनन सचिव के जवाब से बौखलाए त्रिवेंद्र। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को लिया आड़े हाथों। करणमारा बोले, बीजेपी राज में हर विभाग में हो रही गड़बड़ी, मनमर्जी से काम कर रहे अधिकारी। और उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वन महकमा अलर्ट। विभाग ने तैयार किया फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए बहुउद्देशीय शिविर का निरीक्षण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाथीबड़कला से सर्वे स्टेडियम तक भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना 25 साल पूरे होने के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण करने की भी घोषणा की। नवाचार विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत का संकल्प, उसमें उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व आयोजन था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसने 80,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो चुका है और G20 की बैठकें यहाँ पर आयोजित हुई। अनेक आपदाओं के समय में भी जिस कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में UCC सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लगता है कि या तो अपने पद की गरिमा भूल बैठे हैं या फिर कुर्सी का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि अधिकारियों के लिए अपशब्द कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अवैध खनन पर चिंता तो चलिए ठीक है, लेकिन अधिकारियों के लिए बदजुबानी आखिर कहां तक जायज है? देख रिपोर्ट। त्रिवेंद्र जी, ये कैसी बदजुबानी? अधिकारियों को ये क्या कह गए सांसद जी? सांसद महोदय भूल बैठे पद की गरिमा। जब खनन सचिव ने दिया त्रिवेंद्र को जवाब तो बौखला उठे सांसद जी। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सुनिए। अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। सांसद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड के अधिकारियों की आप ये किससे तुलना कर रहे हैं? आपके कहने का आखिर मतलब क्या है? उत्तराखंड के मुखिया तो आप भी रह चुके हैं, इन अधिकारियों ने आपके साथ भी काम किया है, तो क्या ये समझा जाए कि आपने अपने कार्यकाल में अधिकारियों को यही समझा था जो आप बोल रहे हैं? अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। बेहद शर्मनाक बयान। एक ऐसा नेता जिसने एक समय पर पूरे प्रदेश की बागडोर संभाली थी, जो आज एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अधिकारियों के लिए ऐसी बदजुबानी हैरान करती है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो खनन सचिव पर ही टारगेट करते हुए उनके काम और नियत पर सवाल खड़े कर दिए। मैं समझता हूं कि सदन में अगर कोई विषय उठा है तो किसी भी अधिकारी को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्या 2 घंटे में उसने पूरी इंक्वायरी कर दी? उस अधिकारी की नियत पर भी सवाल उठते हैं। कहीं वो भी तो उनके साथ मिले हुए नहीं हैं। ये सारी चीजें जांच का विषय है। लगता है सांसद महोदय अपना कार्यकाल भूल बैठे हैं।
त्रिवेंद्र राज में बेलगाम खनन कारोबार को नजरअंदाज कर बैठे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते ही त्रिवेंद्र जी को सब नजर आने लगा है। कभी प्रदेश में बढ़ता अपराध तो कभी अवैध खनन का कारोबार। लेकिन त्रिवेंद्र जी जितने एक्टिव आप अब दिख रहे हैं, शायद अपने कार्यकाल में हो जाते तो शायद सीएम की कुर्सी से आप यूं न उतारे जाते। खैर, ये राजनीति है और इसका खेल ही निराला है। सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही सब सही और उतरते ही सब गलत हो जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम की कुर्सी छीनने के बाद से वो अपनी ही सरकार पर अटैकिंग मोड पर है। धामी सरकार में त्रिवेंद्र का सबसे पहला बयान यूके SSSC को भंग करने का आया था। इसके बाद विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि उत्तराखंड विधानसभा में भाई भतीजावाद से जो भी नौकरियां लगी हैं, उनकी CBI जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती के बाद त्रिवेंद्र ने पुलिस की भर्ती को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। अंकिता भंडारी मामले पर भी उन्होंने सरकार को किसी भी तरह की जल्दबाजी न करने की सलाह दी थी। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान की भी निंदा की थी। 2024 में चारधाम यात्रा में अव्यवस्था पर अपनी ही सरकार को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की याद दिलाई थी, जिसे धामी सरकार ने भंग किया था। उत्तराखंड में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधा था। अवैध खनन के मुद्दे पर मानो विपक्ष को बैठे बिठाए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता पक्ष को घेरने का मौका दे दिया हो। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा है वो सोच समझकर ही कहा होगा। जब कहीं इस तरीके की लोकोक्ति को या इस तरीके की बातों को करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें दोनों की गलती होती है, क्योंकि सामने वाला अगर सही होता तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं होता। क्योंकि खनन घोटाला और सब जान रहे हैं, 5 साल का क्रशर के पट्टे को 10 साल की स्वीकृति दे देना और भी बहुत सारे काम। क्योंकि आज तो आम चर्चा का खनन जो आम आदमी की बोलचाल में आता ही नहीं था, किसी को मतलब ही नहीं होता था, आज हर दुकान में खनन की चर्चा है। तो इसका मतलब दाल में घोटाला है और त्रिवेंद्र रावत जी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। बता दें कि संसद के भीतर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब अवैध खनन पर सवाल उठाए, तब उसके बाद खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने जवाब देते हुए बताया कि उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं जब मीडिया ने इस पर सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा तो उन्होंने बौखलाते हुए अधिकारी पर ही अमर्यादित टिप्पणी कर डाली, जिसे लेकर सूबे में सियासत गरमाती दिख रही है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को जमकर घेरा। करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में कई विभागों में अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, विभागों में गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में विफल रही है। इतना ही नहीं, अवैध खनन के मामले पर भी कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरने का काम किया। आबकारी विभाग का अपना खेल चल रहा है, ओवर रेटिंग रोज आप लोगों के समाचार में, हम लोग भी रोज शिकायतें कर रहे हैं। जिन लोगों के कोरोना के टाइम पे जो यहाँ के स्थानीय निवासी जिन्हें दुकानें खोली थी, उनका अधिभार जबरदस्ती वसूला गया, उनको जो छूट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और उनकी कबर टूट गई, उनको कोई फायदा नहीं, इससे बाहर के लोगों को लाभ हुआ। आबकारी विभाग ने कुछ नहीं किया। राजस्व की बात करते हैं तो राजस्व जितना होना चाहिए वो नहीं है। अवैध शराब हमारे यहाँ आके बिक रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ तमाम चीज़ें, आज महिला अपराध में हम आगे बढ़ गए, आज अपराधों में आप आगे बढ़ गए। खनन का हाल यह है कि ऐसे अधिकारियों को जो कभी एक प्राइवेट खान में जो है छोटे से कर्मचारी या मैनेजर होते थे, वो आज प्रदेश के खनन के सबसे बड़े अधिकारी बन के बैठे। उत्तराखंड में गर्मियां शुरू होते ही वनाग्नि की घटनाएं शुरू हो जाती हैं और जंगल धधकने लगते हैं। ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक हॉफ धनंजय मोहन ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप पर मानव वन्यजीव संघर्ष, वन अग्नि अतिक्रमण समेत कई अन्य चीजों को लेकर भी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। इसके लिए वन विभाग ने 1926 इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वर्ष 2025 का जो वनाग्नि सत्र है, इसके लिए इसमें वनाग्नि रोकथाम के लिए, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है
और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया वन विभाग की तरफ से, जिसमें हम फायर का भी डेटा लेते हैं और ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की अगर कोई भी घटना होती है पूरे उत्तराखंड में, और इलीगल फैलिंग, अगर अवैध पातन जैसे पेड़ पूड़ कटने से रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो उसका भी कॉल आ सकता है। तो इसके लिए वन विभाग ने एक हेल्पलाइन जनरेट कर रखी, इंटीग्रेटेड है, जो 1926, इस पर पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। और उसका यहाँ पर कॉल सेंटर बना हुआ है कंट्रोल रूम में, तो उस पर हमारा कोई भी कॉलर बैठा हुआ होगा और वो रिसीव कर लेगा, और फिर हम उसका डेटा लेके किस जगह से कॉल आई है तो वो आइडेंटिफाई करके फिर हम उस पर फीडबैक देते हैं, और उसके समस्या का निदान करने के लिए वहाँ पर जो रेंज ऑफिस या फिर डिवीज़न संबंधी जो डिवीज़न ऑफिस होगा वहाँ पर हम कांटेक्ट करते हैं, और फिर उनका वहाँ जो भी समस्या होगी, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की है या फिर फायर की है, तो वो सारा हम समाधान करवा देते हैं। वहीं लोहाघाट में उत्तराखंड सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के सफल 3 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिनका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुंचे, और इस मौके पर धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को सफल बताते हुए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। जो कार्यक्रम सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सभी विकास खंडों में और सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज विकास खंड बाराकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जो भी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, उसकी जानकारी जनता को दी गई। विभिन्न लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हम इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक उपकरण यहाँ वितरित किए गए हैं। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी का लोगों ने विरोध किया। हिंदू समाज के लोगों ने एसडीएम कोर्ट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए महाराणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी पर सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जो सपा का राज्यसभा जो सांसद है, उसके द्वारा जो रामजी लाल सुमन द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई हमारे महापुरुष योद्धा महाराणा सांगा के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। उसने अपनी मर्यादा भूल गया है। उसको ये नहीं पता कि उसने किसको गाली दी है। उसने हम सब सनातनियों को गाली दी है, जिसके लिए उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रपति जी को यह ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उसको वहाँ से सदस्यता हटाया जाए और उसको वहाँ से निकाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा। 22 मार्च को हरिद्वार जिले में कई मदरसों में प्रशासन द्वारा पूरे कागजात न होने पर सील की कार्रवाई की गई, जिसे लेकर ढंढेरा के मदरसा प्रबंधक ने खानपुर विधायक उमेश कुमार से मुलाकात की और सभी कागजात दिखाए, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से बात कर मदरसों की सील खोलने की ऑर्डर दिया। कार्रवाई चल रही है, आप जायज कार्रवाई करिए। जो अवैध हैं आप उनको सील करिए, तत्काल करिए, वो अपने पेपर पूरे कर लें। जो कानून संबद्ध काम है, अगर उस प्रक्रिया को वो पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आज से तो चल नहीं रहे, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। आज अचानक हम ये कहें कि हम सील कर रहे हैं, लेकिन हमें कारण तो बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साथ हूँ, आप बताइए हमें कहाँ चलना, हम साथ चलेंगे आपके, लेकिन नाजायज मत। सील लगा जा रही, किसी के कागज नहीं देखे जा रहे, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं देखे जा रहे, जबरदस्ती जाके सील लगा रहे इनके पास। हर एक बात का उसमें कागज देखने के नोटिस भेजा इनके पास। तो किस तरह से विरोध क्या है कि विरोध हमारा कल काली पट्टी बांध के विरोध करा साइलेंट। हल्द्वानी में जनता दरबार के बाद 20 अस्पताल पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली। इतना ही नहीं, अस्पताल के वार्डों में कॉकरोच भी पाए गए और इन सभी खामियों पर जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सवाल पूछा तब प्रशासन के पास कोई इसका जवाब नहीं मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने 20 अस्पताल के सीएमएस को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की बात कही। कई कॉकरोच, बल्कि 50-100 से भी ऊपर जो हमारे गद्दों पे वो पाए गए। यहाँ पे जब पूछा गया कि इसका क्या कारण है सीएमएस साहब से, तो इनका कहना है कि 1 तारीख से इनको पता है कि कॉकरोच यहाँ पे हैं, लेकिन आपने विजिट नहीं किया। मौके पे जब दवाई के बिल मांगे गए एंटी कॉकरोच के, तो कोई बिल्स भी यहाँ पे नहीं है। इनका कहना है बाजार से इन्होंने खरीद लिए थे लेकिन बिल नहीं है। दवाई देखने पे पता चला वो
फ्लाइज को लेकर और मच्छरों को लेकर दवाई हो सकता है सही दवाई हो भी ना। कई तरह के प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजर्स हल्द्वानी में मौजूद हैं, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर कॉकरोच हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे हैं। आई थिंक इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण मैं अधिकारियों का प्राप्त कर रहा हूँ और आपको मैंने चेतावनी भी दी है कि पुनः इस तरह की शिकायत मेरे पास आएगी तो इस पे बहुत सख्त कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। गदरपुर में आढ़ती एसोसिएशन ने मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपकर दुकानों का किराया कम करने की मांग की। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गगनेजा ने बताया कि सरकार ने साठा धान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नई मंडी स्थित दुकानों का किराया कम किया जाना चाहिए। तो किराया कम करने की है। ये जो किराया हमें 15,000 रुपये लगभग पड़ रहा है प्रति माह, और ये केवल 5,000 किया जाए, वरना जो साठी धान बंद किया गया इससे हमारी मंडी पूरी प्रभावित होती है। मंडी ही नहीं, हमारे यहाँ कम से कम 200-300 परिवार स्टाफ के भी इससे पलते हैं और हजारों पल्लेदार यहाँ पे काम करते हैं और अन्य लोग किसान भी, पूरे उत्तराखंड का किसान भी इससे प्रभावित होगा, जो कि हमारी सरकार बार बार उसे आमदनी को किसान की दुगना करने की बात करती है, ये सीधे तौर पर प्रभावित होगी। हल्द्वानी में वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह जब एक वकील जजीकोट जा रहा था, अचानक उसके साथ एक युवक ने मारपीट की और इसके बाद सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी पहुंचे, जहां पर वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। सुबह की घटना है, करीबन 10 बजे के आसपास की। एक हमारे साथी अधिवक्ता जो अपने घर से कोर्ट की ओर आ रहे थे, तो वहीं पे जो है एक व्यक्ति जो है उनकी ताक में बैठा हुआ था। जैसे ही हमारे अधिवक्ता साथी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उसके साथ बड़ी बुरी तरीके से मार पिटाई करी है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ, और उनकी काफ़ी चोटें आई हैं। तो उसी घटना के क्रम में हम लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और तुरंत गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आज भोटिया पड़ाव चौकी में घेराव करने आए हुए हैं। 10 बजे के आसपास में जब एक अधिवक्ता महोदय हमारे न्यायालय परिसर में आ रहे थे, तो उनके साथ एक कोई विधि की छात्रा है, उनके भाई साहब ने कोई मारपीट कर दी और हम लोगों ने थाने में तहरीर दी है। और जिस व्यक्ति ने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ मारपीट किया उसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए हैं। किच्छा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में शनिवार को 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। बता दें कि दरो चौक पर डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शंकर फार्म के पास अनियंत्रित छोटा हाथी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। इन हादसों पर विधायक तिलक राज बेहड़ ने चिंता जाहिर करते हुए ओवरलोडिंग पर सवाल खड़े किए हैं। हाँ, जो एक घटना हुई है वो शंकर फार्म के पास में ये रोड है, जहाँ एक दुखद दुर्घटना कल हो चुकी थी। तो छोटा हाथी बता रहे हैं जो वहाँ के अपने रिक्शा के छोटा हाथी से दार्जिलिंग की तरफ से आ रहा था, एक टुकटुक था, वो सवारियाँ बता रहे थे। छोटा हाथी ने पहले टुकटुक को हिट किया, टुकटुक उछल करके डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, 2 भाई उसमें थे, तो वो टुकटुक टकराया मोटरसाइकिल वाले से, उसमें एक की डेथ हो गई, एक घायल है। टुकटुक में 4 सवारियाँ थी, वो घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल भिजवा दिया है। दूसरी घटना दरू चौक के पास की है, डंपर है, तो पति पत्नी अब उनकी शनाख्त हुई है, शांतिपुरी के यहाँ संभवतः है, तो उन पति पत्नी की जो है डंपर के नीचे आके क्या जो घटनाएं घटित हुई हैं, आज कल भी एक एक्सीडेंट हुआ था शंकर फार्म पे, आज भी एक्सीडेंट हुआ है शंकर फार्म पे। कल एक गाड़ी उसमें गिर गई थी नहर में और आज 2 गाड़ियाँ भिड़ गई और एक दरऊ चौराहे पे डंपर के नीचे 2 लोग कुचल गए शांतिपुरी के। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं नहीं होती। प्रशासन को इसके ऊपर गंभीर होना चाहिए, इसका विकल्प ढूंढना चाहिए कि एक्सीडेंटल जोन क्यों बनता जा रहा है। लोहाघाट के जनकांडे गांव में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 17 मार्च से 25 वर्षीय युवक लापता था, जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। शनिवार सुबह तलाश के दौरान ग्रामीणों को पोखरी के पास सड़क के नीचे जंगल में युवक का शव मिला। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सीएम धामी का भव्य रोड शो। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री ने की देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क के निर्माण की घोषणा। उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर गरमाई सियासत। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिया अमर्यादित बयान। खनन सचिव के जवाब से बौखलाए त्रिवेंद्र।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को लिया आड़े हाथों। करण मारा बोले, बीजेपी राज में हर विभाग में हो रही गड़बड़ी, मनमर्जी से काम कर रहे अधिकारी। और उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वन महकमा अलर्ट, विभाग ने तैयार किया फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन नंबर भी जारी।